हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक आपके पास में यूज़ में आने वाली है। तो ये अलजेब्रा के अलावा जहाँ जहाँ पर भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन होगी आपके पास में, उन सभी चैप्टर में आइडेंटिटीज़ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है आपके पास में। मैंने कोशिश करी है सभी आइडेंटिटीज़ को प्रॉपर तरीके से उसको ड्राइव करने की, किस तरीके से उसका डेरिवेशन हमारे पास में हुआ है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर रहने वाला है, लेकिन एंड तक देखने के बाद में आपको सारी आइडेंटिटीज़ के जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली 10th क्लास तक जो आइडेंटिटी यूज़ में आएंगी 8 to 10, वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपके पास में है वो है a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि a + b को आप a + b से मल्टीप्लाई कर रहे हो। a को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को भी a + b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से, इस ब्रैकेट का सेकंड टर्म जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बन गया आपके पास में a स्क्वायर, ये बन गया आपका ab, ये बन गया ba और ये बन गया b स्क्वायर। a स्क्वायर + 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो आपने देखा कितना इजी वे में हमारे पास में फॉर्मूला बन के आ गया कि a + b का जो है वो होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। इसी चीज़ को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस में 2ab। ये दोनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर। ये लिख लो चाहे ये लिख लो। अगर कुछ जगह पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो उसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। तो फैक्टर करके आप इस तरीके से लिखते हो और उसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा। तो दोनों वाइस वर्सा एक तरीके से। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास में है a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगेन वही a - b को आप a - b से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इन आइडेंटिटीज़ को विजुलाइज करके आपको एक्सप्लेन करा था। सारी नहीं, कोशिश करी थी इस वीडियो में मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं जो जनरल आइडेंटिटीज़ थी उनको मैंने उसमें विजुलाइज करा। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। हम आ जाते हैं a - b के होल स्क्वायर पे। सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर लगाई वो यहाँ लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इस ब्रैकेट से होल से मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का सेकंड टर्म इस ब्रैकेट से होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो a × a स्क्वायर बन गया, a × b -ab बन जाएगा, -b × a -ab लिख सकते हैं इसको, और -b × -b प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जगह आपके पास में इंटीजर भी काम में आ रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उसका साइन क्या होता है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आता है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, और दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव बन जाता है। अगेन a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों का एडिशन हो जाता है, तो माइनस में 2ab बन गया और प्लस में आपका हो गया b स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास में a - b का होल स्क्वायर। इसी को फिर से मैं कह रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये आपके पास में a - b का होल स्क्वायर मैंने बोर्ड पे लिख दिया। गौर से देखोगे तो a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर में जो है वो 2ab वाली टर्म का केवल साइन चेंज हो रहा है। इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों ही फॉर्मूला में पॉजिटिव है हमारे पास में। तो केवल आपको समझना है कि साइन पॉजिटिव है तो इन 3 टर्म का साइन पॉजिटिव आने वाला है, और जब a - b एन यहाँ पे साइन नेगेटिव का आ रहा है तो 2ab वाली टर्म का साइन नेगेटिव होगा। और मतलब तो दो आइडेंटिटी बेसिक हमारे पास में जो थी वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं हम यहाँ पे, a + b × में a - में b। इसका मतलब हो गया वही a को मल्टीप्लाई करना है a - b से, और फिर इस प्लस के b को मल्टीप्लाई करेंगे हम a - b से। a × a आपका a स्क्वायर बन जाएगा, a × -b - ab हो गया, b × a करेंगे तो प्लस में ab हो गया, और प्लस b -b से मल्टीप्लाई हो गया -b हो गया। या ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सेम वैल्यू होगी इसलिए क्रॉस हो गई। बचा गया a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि a + b को अगर मैं a - b से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, इन्हीं दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस बन गया। फोर्थ आइडेंटिटी x + a और x + b। मैं यहाँ पे किसी टाइप का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए हम कोशिश करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो बना दें जिसके अंदर इन सभी आइडेंटिटीज़ को विद एग्जाम्पल में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। x + a x + b हमारे पास में है, ये हो गया मेरे पास में। सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो फोर्थ आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं और सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं।
एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर ए को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस बी से, सेकंड ब्रैकेट से। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स भी हो गया प्लस में ए एक्स हो गया प्लस में ए भी हो गया। यहाँ दो टर्म आपके पास में लाइक है जिनमें एक्स वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं एक्स को, तो आप बी प्लस ए और ब्रैकेट के बाहर लिख दो एक्स प्लस ए बी। अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो एक्स को पहले लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्स एक्चुअली इन दोनों के जो भी सम आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसी को थोड़ा सा और ऑर्डर में लिख लेते हैं, ए लेटर पहले और बी लेटर बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो ए प्लस बी लिख के हम एक्स बाहर लिख लेते हैं और ए बी लिख लेते हैं। तो ये बन गया आपका एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट का फॉर्मूला। और यही फार्मूला जो है आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है। ये एक तरीके से आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसके दो फैक्टर इस तरीके से हमारे पास में निकलेंगे, जो आप क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हो और क्लास 9 और 10 में कई सारे चैप्टर में आप ये चीज़ें पढ़ते हो। आइडेंटिटी के हमारे पास में जो मैंने ए और बी की टर्म लिखी है दोनों पॉजिटिव हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों के साइन चेंज होते हैं तो आपके पास में और मल्टीपल आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैंने बेसिक आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पे, तो अब साइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साइन पुट कर दो, आपके पास में एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। ए नेगेटिव करते हो, अगर आपका ए नेगेटिव आता है तो माइनस का ए बन जाएगा या माइनस का साइन हो जाएगा प्लस की जगह, कि माइनस ए को जब पॉजिटिव बी से मल्टीप्लाई करो तो साइन माइनस का हो जाएगा। सेम है बी के लिए भी, अगर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे ब्रैकेट में और यहाँ पे दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। तो डिपेंड करेगा साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में कुछ चेंज होते जाएंगे। तो एक ही फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले और ड्राइव करे जा सकते हैं हमारे पास। फिफ्थ आइडेंटिटी है आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये 9th क्लास में आप पहली बार पढ़ते हो। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बना कैसे, फॉर्मूला कैसे बना, याद करने का मेथड क्या है सब बता देता हूँ 1 by 1। हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि a प्लस बी को मैंने यहाँ पे x अज्यूम कर लिया। आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो कि a प्लस बी जो पूरा x हो गया। तो क्या हो गया, देखो x प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये अगेन प्रीवियस फॉर्मूले से कंपेयर कर लो आप, 2 टर्म का स्क्वायर, 2 टर्म के सम का स्क्वायर कर रहे हो, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स इंटू में सी प्लस में सी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप लिख लो 2xc प्लस में सी स्क्वायर। नाउ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स अगेन। ए प्लस बी से रिप्लेस कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तो, और यह हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए प्लस बी इंटू में सी प्लस में सी स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 2c ए के साथ में 2c बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू में ए सी प्लस 2 इंटू में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर लास्ट में है हमारे पास। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस टर्म को आगे ले लेते हैं, इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। मैंने कुछ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे करा क्या है मैंने बेसिकली, तो आप देख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब इन 3 टर्म के स्क्वायर का सम, फिर ए बी का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में, बी सी का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में और सी ए का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में। तो 2ab 2bc 2ca ऑर्डर में लिखा है ए बी बी सी सी ए, जिससे लर्न हो जाए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी और बन गई, ए प्लस बी का होल। देखो मैं वेरिएबल ए प्लस बी लेके चल रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो एक्स वाई भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं। तो वेरिएबल है हमको अज्यूम करने हैं, मुझे ए प्लस बी अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने ए प्लस बी ले लिया। आपको एक्स वाई अच्छे लगते हैं आप एक्स वाई ले लो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बनता है आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसका एक फार्मूला तो ये है हमारे पास में, और इसी का सेकंड फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो दोनों का यूज फिर से कह रहा हूँ अपनी अलग अलग जगह पे है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब आपके पास में है, तो इसका मतलब हो गया, कैसे फॉर्मूला लर्न करें सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब ए प्लस बी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है।
और यहाँ देखोगे तो ये आपके पास में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ही आपको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के साथ में, और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला मेरा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था, जो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो पकड़ के ए प्लस बी के साथ में। इस ब्रैकेट की ईच टर्म जो है इस पूरे ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई होगी, यानी इसका मतलब ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो ए प्लस बी, 2ab मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, और फिर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से। ये कुछ इस तरीके से करेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, ए क्यूब बन गया और ए स्क्वायर इंटू बी आपका ए स्क्वायर बी बन गया। 2ab को ए से करोगे तो 2a स्क्वायर बी हो गया, और 2ab को बी से करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाता है। सेम यहाँ पे बी स्क्वायर को करेंगे तो इसको मैं ए पहले और बी स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूँ। सेम बी को बी स्क्वायर को बी से करेंगे तो बी क्यूब बन जाएगा, यानी 2a स्क्वायर बी में ए स्क्वायर बी का सम हो रहा है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर का सम हो रहा है। तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास में है। यहाँ से 3ab कॉमन ले लोगे तो सेकंड ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको लिख लेते हैं a क्यूब प्लस में 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस में b का होल क्यूब। तो यहाँ तक अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले टफ नहीं है, केवल समझना है उसको किस तरीके से वो ड्राइव हुए हैं। एग्जाम में लर्न नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हो, कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, मिनट भी नहीं लग रहा। ये तो मैं इतना कर रहा हूँ इसलिए एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल बोल के, अदरवाइज तो ये बहुत जल्दी हो जाता है हमारे पास में। तो बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अप्लाई करना है, आपका फॉर्मूला आपके सामने होगा विद इन सेकेंड्स और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो डरने वाली बात नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने की होती है मैथमेटिक्स के अंदर। आप समझते नहीं हो इसलिए डरते हो, जब समझ जाओगे तो डर भी निकल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, a माइनस बी का होल क्यूब। ये हो गया आपके पास में a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, और इसी को मैं लिख लेता हूँ a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab और a माइनस में b। ये दोनों फॉर्मूले फिर से प्रोसेस सेम रहने वाला है। a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब हो गया अगेन प्रीवियस फार्मूला की जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास में लाइक टर्म्स हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ माइनस ए स्क्वायर भी यहाँ पर है और माइनस में 2a स्क्वायर भी ये रहा, तो ये दोनों मिलके आपका माइनस में 3a स्क्वायर भी हो जाएगा लाइक टर्म से। ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a क्यूब माइनस में मैं b क्यूब लिख लेता हूँ माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला तो ये बनता है, और इसी में से अगेन इन दोनों में से आप माइनस 3ab कॉमन ले लेते हो तो एक फार्मूला ये भी बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab कॉमन लिया तो a माइनस में b हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आपके पास में a माइनस b के होल क्यूब के हो गए। तो आपने देखा बहुत सिंपल वे में हमारे पास में फॉर्मूले जो हैं वो ड्राइव होते जा रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो आपके पास में प्रीवियस आइडेंटिटी से ही फॉर्म हुई है। हम निकाल रहे हैं यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मतलब है a प्लस b ब्रैकेट में हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। कैसे बना वो देखिए, अभी हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये भी होता है। यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड आउट करना है तो 3ab a प्लस b को ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करने से साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लूँगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में आ गया आपका a प्लस बी और इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। इन दोनों में से आप देख सकते हो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है, यहाँ पावर 3 पावर 1 है, तो 1 टाइम मैं कॉमन ले सकता हूँ।
तो ए प्लस बी आपके पास में कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आपके पास में बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab इज इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला हमारे पास में था, फर्स्ट फॉर्मूला है, उससे अप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी एज इट इज हो गया, यहाँ ब्रैकेट में इसको ओपन कर लो तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस में 3ab इक्वल्स टू अगेन ए क्यू प्लस बी क्यू। ये दोनों लाइक टर्म से सिंप्लीफाई हो जाएंगी, -3ab में से 2ab को लेस कर दोगे तो माइनस का 1ab बचेगा। तो फाइनली आपके पास में इसका फॉर्मूले का आंसर आ गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इस वाले ब्रैकेट में हो गया। तो मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसी को मैं लिख लूँ और इस टर्म को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो नो साइन चेंज, एक्चुअली ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है ना। बहुत इजी, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला है, ये लर्न करना है तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था, इसमें से इस टर्म को ट्रांसपोज करो और विद इन सेकंड्स आपके पास में फॉर्मूला ट्राई हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने डेरिवेशन कर दिया है, केवल कुछ नहीं करा, जो प्रीवियस फॉर्मूले में स्टेप थे भाई उसी टाइप के स्टेप लिखे हैं, कुछ साइन चेंज हुआ और हमारे पास में। तो 9 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस में 2ab। कैसे ड्राइव हुए हैं, दोबारा ये दोनों अपने अपने फॉर्मूले से बने हुए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, 2ab को ट्रांसपोज कर दो तो ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सेम यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इनको ट्रांसपोज करके फाइंड आउट कर देता हूं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग जगह पे यूज़ है, जो गिवन होगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ करना है। अब की बार मैंने वेरिएबल एक्स वाई जेड ले लिए हैं, इतनी देर से मैं ए बी सी ले रहा था, बोर हो गया, तो अब एक्स वाई जेड यहाँ पे ले रहा हूँ। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आपके पास में, इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं फटाफट उसको बोर्ड पे आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ।
तो हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स हमारे पास में है, विच इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारे पास में इसका RHS वाला पार्ट प्रूफ हो गया। LHS को सॉल्व करा, हमने RHS बना दिया है। अब आप इसका RHS सॉल्व करना, उससे आपका LHS बन जाए। वीडियो में मैंने क्लास 8 से लेकर क्लास 10 में आने वाली सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन किया है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेके हम उसको सॉल्व करके आपको बताएं कि कौन सी आइडेंटिटी किस जगह पे हमारे पास में अप्लाई हो रही है, किस तरीके से आपको उसको यूज़ में लेना है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, जिससे जो स्टूडेंट क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते हैं उनको ये आइडेंटिटीज़ याद हो सकें, वो इनको समझ सकें कि किस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूले बने हुए हैं, ड्राइव हुए हुए हैं। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में हो ज़रूर अपने सजेशन भेजें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।